यमुनानगर के चोपड़ा गार्डन के एक घर में मैं इस समय मौजूद हूं और ये घर में एक जो महिला है उसका जो परिवार है पिछले 1-1.5 साल से किराए पर है। लेकिन आज ना जाने ऐसी क्या नौबत आ पड़ती है कि जो मकान मालिक हैं, जबकि वो भी लोकल ही रहने वाले हैं, मकान मालिक अपने ही इस घर में गेट को टाप कर किस तरह से अंदर की ओर जाते हैं और घर के जो दरवाजे हैं उन पर जो ताले लगे होते हैं उन तालों को तोड़ा जाता है। बड़ा हैरान करने वाला चोपड़ा गार्डन के एक घर से ये मामला सामने आया है दोस्तों। मकान मालिक ही अपने घर का दरवाजा टाप कर, गेट टाप कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। मौके पर आप देख सकते हैं गांधीनगर थाना से जो टीम है इस केस में कार्यवाही करने के लिए पहुंची हुई है। आखिरकार मकान मालिकों के लिए दरवाजा या गेट जो है वो क्यों नहीं खोला गया? क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से मकान मालिकों को ये गेट जो है टाप कर अंदर की तरफ जाना पड़ा? और 1-2 दरवाजों पर बताया जा रहा है कि ताला लगा हुआ था और उस ताले को भी मकान मालिकों की ओर से तोड़ा गया है। ये भी पता लग रहा है सूत्रों के हवाले से कि कोई लड़ाई झगड़े का यहाँ पर मैटर है। मकान मालिक जो है किराएदारों से मकान खाली करने की बात काफी समय से बोल रहा है, लेकिन अभी जो है किराएदारों की ओर से मकान खाली नहीं किया जा रहा। इस तरह के जो आरोप हैं वो किराएदार पर लगते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते मैं वो महिला आपको दिखा रही हूँ जो पिछले 1-1.5 साल से इसी घर में किराए पर रह रही है। क्या मामला हुआ है, क्या ऐसी नौबत आ पड़ी कि मकान मालिकों को गेट टाप कर अंदर की ओर आना पड़ा? क्यों मकान मालिकों के लिए गेट नहीं खोला गया? तमाम मामले की जानकारी के लिए महिला हमारे साथ जुड़ी है। एक बार पूरी बात इनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रणकौर जी। हाँ जी, रणकौर। जी। क्या हुआ आज यहाँ पर? कितने सालों से रह रही हैं यहाँ किराए पे? 14 महीने से। 14 महीने से। क्या हुआ था जी यहाँ पे? आज मैम 5-7 लेडीज आई। पहले तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गेट को खटकाना स्टार्ट किया, फिर सरिया हाथ में थे, हथौड़ा था, फिर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गए। सरिया तोड़ के साथ उन्होंने गेट तोड़ दिया, अंदर से ताला तोड़ दिया। फिर वो हथौड़ा मेरे सिर के ऊपर मार दिया। फिर मेरे को धक्का मुक्की की, अंदर सरिये मेरी टांगों पे मारे। फिर धक्का देते हुए अंदर की तरफ ले गए और मैंने अंदर जाके फिर दरवाजे बंद कर लिए, घर वाले को फ़ोन किया और दरवाजों पे भी हथौड़े मारे। घर पे उस टाइम कौन कौन मौजूद था? अकेली थी। बच्चे? बच्चे स्कूल गए थे, बड़े वाली बेटी कॉलेज गई थी, पति छोटी आपके? पति कोर्ट में थे मैम। कितने समय से आप यहाँ पे कर रहे 14 ही महीने हुए भैया। तो क्या इस तरह से मतलब मकान मालिक ने 30 तारीख से हमने ताला, 30 तारीख से भी नहीं, हमने तो अब जब ये लोगों ने ऐसे हरकतें करनी स्टार्ट की, हमें पड़ोसियों ने कहा अंदर से ताला मार के। ये लोग क्या करते थे, जैसे आम लग रहे, हमें पता नहीं होता था, हम तो बाहर से भी नहीं ताला लगाते थे। कब जाते थे, ससुराल मेरी यही है, जैसे जाते थे ना हम दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते थे। आंटी अंकल हैं सामने दुकान वाले, उनको बोल जाते थे अंकल हम जरा यहाँ तक जा रहे हैं। तो इन्होंने, जब इनका घर पीछे ही है, ये पीछे से आते थे, अंदर से दरवाजे में गेट खोल के अंदर एंट्री मार जाते थे। तो अंकल ने, एक दिन हम गए हुए थे, हमने छुट्टियों में हवन करा रखा था, तो हम शाम को आए, अंकल ने हमें बुलाया, कहते बेटा बाहर से ताला मार के जाया करो गेट को। तो इन्होंने बोला भी बाहर से अंकल कबाड़ी देख लेता है, और हमारा तो पड़ा है सामान, उनका भी पड़ा है, अपने की तो कोई बात नहीं, उनका चोरी हो गया तो दिक्कत होएगी। तो ये अंकल बोले ऐसा कर, वो ताला लिया, संगल वाला दिखा, ताला संगल वाला लिया, लगा के अंदर की तरफ लटकाया कर। बोले ठीक है। फिर हम कभी जाते तो ऐसे करते थे। बीच में ये क्या करते थे, घर में रहते तो ताला लगाने की क्या ज़रूरत है मेरे को। फिर इन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया, आती थी ये लेडीज़ और लड़का सीधा आता था, घर में गए, ऊपर गए, आम तोड़े, ये तोड़े, मैं पीछे कपड़े धो रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, पड़ोस वाले कहते थे ये वो, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका आम है ले जाने दो तोड़ के। एक दिन लड़की सो रही है अंदर, ये आया कैपरी डाल के, इसका भाई सीधा अंदर गया, लड़की कमरे में पड़ी है। तो उस दिन फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा, इनको बोला मैं कैसे ऐसे करके बात है, देखो ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, हम मकान खाली करेंगे। कहते चल कोई ना, मकान खाली कर देते हैं इनका। फिर इन्होंने हमें रोक लिया, कहते नहीं मकान मत खाली करो दिसंबर में। फिर मैंने इनको कहा एग्रीमेंट बनवाओ भाई, आप लोग एग्रीमेंट बनवाओ, कितने दिन तक हमें आप और किस हिसाब से किराया लोगे। कभी 8 बोल रहे हो, कभी 10 बोल रहे हो, कभी 12 बोल रहे हो। कहते हमारे तो आगे 13,000 में खाली करके गए थे। मैंने कहा नहीं, इतने की तो इसकी वैल्यू नहीं है, जो हमारी है जितनी है इसकी वैल्यूएशन, उसी के हिसाब से हम पैसे दे देंगे। अभी आज बताओ क्या हुआ? आज यही घटना हुई मैडम। ये आए, उसके बाद इन्होंने मीटर काटा ना, मीटर से हमने ताला हमने पहले नहीं लगाया, पड़ोसी सारे, हम तो बाहर से भी नहीं ताला लगाते थे। ताला तो हमने, जब इन्होंने मीटर काटा कुंडी अंदर से, उस दिन हमें ना कोई नोटिस दिया, कुछ नहीं इन्होंने मीटर बताया। कब काटा इन्होंने? 30 तारीख को। 30 तारीख को। हाँ, अभी घर में घुस बिजली वगैरह कुछ भी नहीं, है? 18 दिन से ऐसे ही हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने उस टाइम भी पर्सन बीमार, ये अभी रिपोर्टें लेके आते पापा की चक्के। तो मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? मकान खाली तो पहले दबाव था, ये कहते किराया पहले इतना बढ़ा के दो,
हमें। अच्छा, अब ज्यादा किराए की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, जब पहले इन्होंने एग्रीमेंट नहीं कराया हमसे, एग्रीमेंट कराया नहीं। आप पीछे जाके देखो, मैं पानी दिखाती हूँ आपको। आओ। तो इसी के चलते अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं तमाम मामले की जानकारी के लिए। कर लेते हैं इनसे बात। अजय सर, क्या कुछ मामला सामने आया जो आप चोपड़ा गार्डन के इस घर में मौजूद हैं? हमारे पास अभी ईआरवी से सूचना प्राप्त हुई थी कि चोपड़ा गार्डन में एक अनिल है जो किराए के मकान में रहता है। उसके मकान में मकान मालिकों ने ज़बरदस्ती घर में घुस के उनके एक अंदर कमरा है उसको खोलने की कोशिश की है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम मौके पे आ गए हैं। मौके पे उनको थाने में भेज दिया है। जो ये किराएदार हैं अनिल, ये यहाँ हैं अभी अपने परिवार के साथ। अब इनको दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तो इनका कहना है कि इन पे हमला किया गया सरिये से, इनका मीटर जो है वो तोड़ दिया गया काफी कुछ। नहीं, ये मीटर यहाँ कोई टूटा हुआ नहीं है। इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। इन्होंने इसके संबंध में शायद कोर्ट में भी डाला है। तो अब दोनों पक्षों को सामने बिठाकर जो भी इनके अगर कोर्ट में कोई मामला है इनका, वो कागजात इनसे लिए जाएंगे और उसमें जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अजय सर, बात समझ में नहीं आई कि किराएदार इस घर में रहते हैं, मकान मालिक बाहर से आते हैं और वो अपने ही घर में इस तरह से या गेट टाप कर या इस तरह से जो भी ताला तोड़कर, ये क्या मतलब, ये समझ में उनका नहीं आया। मकान मालिकों का ये कहना है कि हमने 1 साल पहले इनको मकान किराए पे दिया था और उनका एक कमरा भी उनके पास अंदर है। लेकिन जब से ये मकान किराएदार यहाँ रह रहे हैं, ये मकान मालिकों को घर में घुसने नहीं देते। हर समय अंदर से लोग लगा के रखते हैं और उनको अंदर अपने कमरे में जाना होता है, ये जाने नहीं देते। इसलिए शायद उन्होंने आज दरवाजा टाप के अपने कमरे में घुसने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई दोनों पक्षों को साथ बिठाकर इस सच्चाई का पता लगेगा। क्या यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह या किसी तरह की कोई तोड़ नहीं, फोड़ इस कोई तरह से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि साथ एकदम हमारी पुलिस मौके पे आ गई थी और पुलिस ने अपने पूरी कार्रवाई की है। मकान मालिक कहाँ के रहने वाले हैं? मकान मालिक भी यहीं लोकल हैं, यमुनानगर के ही हैं वो भी। मौके पर आए थे वो? हाँ, वो आए थे जब हमारी टीम आई तो मौके पे थे और हमारी टीम ने ही उनको वहाँ थाने में बिठा रखा है और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अजय, तो क्या कोई यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा है इस झगड़े को नहीं, लेकर अभी या- हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेज इन्होंने हमारे को नहीं दिया है। भाई इनका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है या कोर्ट चल रहा है। क्या कार्यवाही चल रही है अभी आपकी ओर से? अभी इनको दोनों पक्षों को इनको भी थाने में ले जाया जाएगा। वहाँ जाके जो भी इनकी बातचीत होगी वो की जाएगी। अगर इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ज़बरदस्ती कब्जा करने की ये कोशिश करें तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर इनके पास बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट है और उन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का आपके हस्बैंड? हाँ, 30 तारीख को उन्होंने काटा। उससे पहले 8 दिन पहले मेरे पास फोन आया। ये डेटे आप देख लो, मैं तो इस टाइम पजल हूँ। ये देखो, इससे पहले ये बीमार हुआ थे। क्या था पति डॉक्टर, इनको डेंगू हो गया था मैडम। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया ऐसे करके बात है। मैंने उनको कहा मकान मालिक को, भाई 8 दिन का टाइम दो और सास मेरी वहाँ विवेकानंद में दाखिल है, आप हमें सिर्फ 8 दिन का टाइम दो। उन्होंने टाइम दिया जैसे ना, उन्होंने हमें ये नहीं कहा भाई आप खाली करो या कुछ। 10 बंदे लेके आए, सबको पता है मीटर की तार का टाइम। ये 24 घंटे का भी इन्होंने हमें नोटिस नहीं डलवाया। अभी क्या मांगे आपकी, बस वो बता दीजिए। इंसाफ होना चाहिए अब तो। ये मांग कुछ नहीं है, ये कोई ऐसे कोई बात थोड़ी होती है। अगर मकान मालिक हैं और आती थी, मैं तो बैठ के चाय भी पिलाती, सारे मोहल्ले को पता है। आंटी को पैरों का हाथ लगा के अंदर लेके जाती थी। हाँ जी, जानलेवा हमला हुआ मेरे ऊपर। ये रखी थोड़ी 10 जनानियां थी, साथ में वो था मकान मालिक था, उसकी वो थी माँ थी उषा रानी की, और वो बुढ़िया थी, और वो 50 जनानियां थी। तो देख सकते हैं महिला का जो पति है वो पिछले काफी समय से थोड़ा सा बीमार चल रहे थे और इसी के चलते जब महिला ने और उसके परिवार वालों ने मकान मालिकों से समय की मांग की तो उन्हें समय तो दे दिया जाता है, लेकिन आज जो है समय देते ही महिला और उसके परिवार के ऊपर जो है हमला कर दिया जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, महिला घर पर अकेली थी। पहले तो इस सीढ़ी के जरिए, जी हाँ, इस सीढ़ी के द्वारा गेट टाप कर अंदर की तरफ वो सब दाखिल होते हैं और उसके बाद सरिया हथौड़ी देख सकते हैं आप, इसी के द्वारा जो है गेट पर लगा ताला तोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं चोपड़ा गार्डन में आज ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। मकान मालिकों के द्वारा किराएदारों के ऊपर बेरहमी के साथ हमला कर दिया जाता है। महिला लगातार अब इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। महिला और उसके परिवार की ओर से पुलिस को शिकायत दे दी गई है। आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी इस महिला और उसके परिवार को इंसाफ मिलता है और दोषियों के खिलाफ जिस कार्रवाई की ये मांग करती नजर आ रही है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के चोपड़ा गार्डन से आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के चोपड़ा गार्डन से मनदीप कौर की रिपोर्ट।